एससीएन टुडे के तमाम दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, एससीएन टुडे की टीम आज पहुंची है चूरू ज़िले की एक नामचीन स्कूल लक्ष्मीपत सिंघानिया। मेरे दाईं तरफ लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल का भव्य भवन है। यहाँ पर इस वक्त स्कूल में बच्चे अध्ययनरत हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एससीएन टुडे की टीम के साथ दर्शकों आप भी चलिए इस विद्यालय भवन के अंदर। तो दर्शकों, इस वक्त एससीएन टुडे की टीम पहुँच चुकी है लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी के स्कूल भवन के अंदर और इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ की क्लास 12th ए सेक्शन के बाहर। और चलिए इस क्लास के अंदर चलते हैं और अंदर क्लास चल रही है, बच्चे भी हैं, टीचिंग हो रही है। अंदर जानकर जानते हैं कि यहाँ के बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं एससीएन टुडे की टीम को। और दर्शकों, इस वक्त हम जिस क्लास में एंटर हुए हैं वहाँ पर इंग्लिश की टीचिंग चल रही है और स्टूडेंट्स सामने बैठे हैं और टीचर बात कर रहे हैं। आइए चलते हैं, एससीएन टुडे की टीम बात करती है। यहाँ पर इस वक्त जो क्लास टीचर हैं, क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं? सर, योर गुड नेम? माय नेम इज एस सी शर्मा। शर्मा साहब, ये किस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है? आई एम टीचिंग देम इंग्लिश। Okay. इंग्लिश क्लास। आपकी परमिशन हो तो हम यहाँ आपके कुछ स्टूडेंट्स से बात करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? नेहा बगड़िया। नेहा जी, पूरे चूरू ज़िले में बहुत से स्कूलों का नाम हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, फिर भी आपने लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी को क्यों चुना? Because here many facilities are available which are not available in other schools. For like teachers, they are very educated and well qualified. They try to do their best and to make us to achieve best. For example, you can see the results of class 12 which they have got. So for this purpose. नेहा, कितने टाइम से आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं? From class 3. आपको काफ़ी साल हो गए यहाँ पर पढ़ते हुए। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इसको अगर आप सेटिस्फेक्शन के आधार पर 100 में से अगर कुछ अंक देना चाहें तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 100%. ओके, थैंक यू। इन्हीं के पास, नेहा के पास एक स्टूडेंट और है, इनसे इनका नाम जानते हैं। व्हाट्स योर नेम? मेघा पोदार. 10th आपने यहीं से किया? Yes sir. आपका क्या परसेंटेज रहा? 85. अब आप 12th में क्या उम्मीद कर रही हैं? 90 plus और 95 plus. क्या सीए बनना चाहेंगी, सीएस या क्या? CA. एक सवाल फिर से रिपीट करेंगे। बहुत से नाम स्कूलों के हमने भी सुने, आपने भी सुने, फिर भी आपने लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी को चुना। कोई एक स्पेसिफिक रीज़न? The faculty of this school is very good, well educated and well qualified, and also very understanding and hardworking too. And they also used to coordinate with the students very well. आपको लगता है कि आप जब सीए बनने के लिए यहाँ से निकलकर तैयारी करेंगी, उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा कोई इस स्कूल से हेल्प मिलेगी या आपको उसके बाद अपने दम पे ही कुछ सीए के लिए करना होगा? No, I think that teachers will help me to their best whenever I need them. आप पर्सनल कन्वेंस से स्कूल आती हैं या स्कूल बस है? School bus. उसके लिए आपको कभी कोई बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ा हो, करते हो ऐसा कुछ? No, school bus is always at the time. ओके, थैंक यू। आपका गुड नेम? मानवेंद्र सिंह शेखावत। जी मानवेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? चूरू। चूरू से आप दिल्ली यहाँ की बस से आते हैं? यस सर। क्या बनना चाहेंगे? आईआईटी इंजीनियर। ओके, चलिए एससीएन टुडे की टीम से आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ, आप आईआईटीएन बने। और कुछ खास बात इस स्कूल के बारे में मैं सवाल करूं इससे पहले ही आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी स्कूल है ये? This school is very good in our area because here is a very educated faculty. The teachers are from the IITs, like Pramod sir, our math teacher, is a very good math teacher, and he is nowadays organizing a IIT test also. मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ फैकल्टी की बात तो आपने की, उसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? Here the teachers provide all the faculties and facilities to us because they also provide us other facility like playing facility. They send us to different for tournaments. Like last year our football team won an international match. ओके, थैंक यू। एससीएन टुडे की टीम और इस वक्त और स्टूडेंट से बात करना चाहेंगे हम, और चलिए चलते हैं, बात करना चाहेंगे। योर गुड नेम? मेहरुनिशा खान। मेहरुनिशा, क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर।
डॉक्टर, चलिए हमारी एससीएन टुडे की टीम की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप निश्चित तौर पर एक सफल डॉक्टर बनेंगी। आपने डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पर एडमिशन लिया है, +2 पास करके आप पीएमटी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम देंगी। कितनी उम्मीद है कि आपको लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सही होगी? 100% I am sure. 100% श्योर। चलिए एक बात और कहेंगे, यहाँ की फैकल्टी के बारे में आप क्या कहेंगी? Faculty of LSAB is so much good, and here we learn so much discipline, and we got the ability to do the work in which we get more success, and we will be better in that. मेहरुनिशा, आपकी ये स्कूल है, कितने साल से पढ़ रही हैं आप? I am here from class 9th. क्लास 9th, यानी आप 3 साल से यहाँ पढ़ रही हैं। सेटिस्फेक्शन के आधार पर अगर हम पूछें, आप 100 में से इस स्कूल को कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 out of 100. ओके, चलिए तो हमारी आपको शुभकामनाएं, आप डॉक्टर बने। थैंक यू। और एक स्टूडेंट अब और हैं हमारे सामने, चलिए इनसे बात करेंगे। योर गुड नेम? ऋतिक शर्मा। आप क्या बनना चाहेंगी? मैं एक आई वांट टू बिकम एन IIT इंजीनियर। ओके, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग में भी आपकी क्या स्पेसिफिक लाइन चुनना चाहेंगे? कंप्यूटर साइंस। आपकी स्कूल है, कब से पढ़ रहे हैं आप ये? फ्रॉम नर्सरी। ओह, लगभग आपको यहाँ हुए 10 से 12 साल हो चुके। अब आपसे हम पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से पूछना चाहेंगे कि आपने नर्सरी में एडमिशन लेने के बाद कभी भी ख्याल मन में आया हो कि इस स्कूल को बीच में चेंज करें? No, not at all, because the facilities of the school are well, and teachers concentrate on the holistic development of the children. As we have the good environment, and for class 12th and 10th student there are extra classes. Every doubt of the student is cleared, and all the students feel friend like behavior with the teacher. एक बात, छोटी सी बात और बताना चाहेंगे, ये फैकल्टी के बारे में आपने बताया, यहाँ की स्टडी के बारे में बताया, अदर जो एक्टिविटीज़ है एक स्टूडेंट के लिए वो भी काफ़ी मायने रखती है, वो यहाँ पर कैसे हैं, किस प्रकार से, कुछ बताना चाहेंगे? In the school we have many competitions like TT, Mehndi making competition, Rangoli making competition, football, basketball and volleyball, and many other competition which make a student to perform well in the all fields of the life. ओके, थैंक यू। वत्सल गुप्ता। गुप्ता साहब, कब से हैं इस स्कूल में? फ्रॉम 5th क्लास। 5th क्लास से आपको लगभग यहाँ पर 7 साल हो चुके हैं। यस सर। आप जैसा अभी आपके एक दोस्त से भी हमने पूछा, उसको 12 साल हो गए यहाँ पर। आपके मन में पिछले 7 सालों में कभी ख्याल आया कि इस स्कूल को चेंज करना चाहिए, यहाँ पर ये फैकल्टी नहीं है, ये सुविधाएं नहीं हैं? नो सर, वी आर हैविंग ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज़, एंड द एनवायरनमेंट ऑफ आवर स्कूल इज़ वेरी नाइस, दैट इज़ आई थिंक नॉट अवेलेबल इन नियर बाई स्कूल्स। ओके, आप क्या स्कूल बस से आते हैं या पर्सनल कन्वेंस से आते हैं स्कूल? पर्सनल कन्वीनियंस। क्या, क्यों, किस कारण से? सर, बिकॉज आई एम लिविंग नियर बाई। ओके, आपका घर पास में है। यस सर। इस स्कूल के बारे में आपको अपने मन से कुछ भी 2 पंक्तियाँ, 5 लाइनें कुछ कहने की हो, क्या बोलना चाहेंगे? Sir, it is providing us very nice environment. The faculty is very nice. They are very supportive and cooperative with us, and we are not pressurized to get the result. We are very relaxed, and there is no pressure on us for scoring good marks. We are just gaining knowledge. आपको कितनी उम्मीद है कि ये स्कूल आपको CA बनाने की दिशा में सफलता की ओर ले जा रहा है? Sir, I'm sure that I will be a CA because of, and it will be very helpful that I was studying in LSAB. चलिए, तो अगर आप श्योर हैं तो हम भी श्योर हैं, आप CA बनेंगे। गुप्ता साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Hemlata, हेमलता, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 12th science. साइंस में, मैथ्स या बायोलॉजी? Bio. डॉक्टर बनेंगी? Yes sir. डॉक्टर भी अगर हम बात करें पर्टिकुलर, आप हार्ट की डॉक्टर बनेंगी, माइंड की बनेंगी, क्या कोई दिमाग में है अभी से या कुछ? Sir, surgeon I want to be. Surgeon. दर्शकों, हम मिल रहे हैं लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी के स्टाफ मेंबर से, और इस वक्त हमारे साथ हैं सतीश वर्मा साहब। आप यहाँ पर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं और साथ ही कंप्यूटर साइंस के आप यहाँ पर टीच करते हैं। वर्मा साहब, कंप्यूटर शायद हर स्टूडेंट की आज ज़रूरत है, हर प्रोफेशनल की ज़रूरत है। आप यहाँ के स्टूडेंट्स को किस तरह से एक कंप्यूटर में महारत देकर उनको उनके फ्यूचर के लिए आगे तैयार कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि CBSE के 11th एंड 12th के अंदर कंप्यूटर विषय से संबंधित 2 ब्रांचेस हैं।
एक इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस है और एक कंप्यूटर साइंस है। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास जावा और एसक्यूएल से डील करते हैं, जो कि एक प्रकार का ये कहें कि आजकल हर जगह इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है जी। और सीएस के अंदर हम कंप्यूटर साइंस यानी C++ से डील करते हैं जी। लेकिन आने वाले साल में यानी अगले साल से ही ये दोनों के दोनों कोर्स हट रहे हैं। ये आखिरी बैच होगा 12th का। इसके बाद अगर हम ये कहें कि 11th में हमारे पास एक बहुत ही प्रभावशाली कंप्यूटर की भाषा आ रही है जिसे हम पाइथन नाम से जानते हैं, जो आजकल इंटरनेट के ऊपर प्लेटफॉर्म के रूप में यूज़ करी जाती है। अब हमारे यहाँ पे हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास का बच्चा हो चाहे वो 12th का हो, सबको बराबर प्रैक्टिकल लैब मिलती है। हमारे यहाँ पे 2 बड़ी कंप्यूटर लैब हैं, एक जूनियर लैब है, एक सीनियर लैब है। तकरीबन हमारे स्कूल के अंदर 100 के आसपास कंप्यूटर हैं जो अलग अलग विभाग में दिए गए हैं। पूरी की पूरी स्कूल हमारी वाईफाई है, यानी इंटरनेट फैसिलिटी हमारे पास 24 घंटे स्कूल के अंदर अवेलेबल है। हमारा पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन चलता है। एडुनेक्स नाम की कंपनी से हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे रिज़ल्ट बनाना हो, चाहे अटेंडेंस हो, चाहे ये हो। अब रही बात मेरे कंप्यूटर पढ़ाने की, तो इसको बेहद ही रोचक तरीके, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को दिखा के हम कोई चीज़ पूछें तो बहुत जल्दी बता देता है वो। किसी को अगर मूवी दिखाएं तो उसको समझ बहुत जल्दी लेता है जी। बाकायदा इसकी हम उसे बोल के बताएं वाली बात। इसी विषय पे हम लोग भी यही वाला काम करते हैं। पहले उस बच्चे को हम कंप्यूटर में दिखाते हैं, फिर उसके बारे में उसे थ्योरी संबंधित करते हैं, और हमें परीक्षा परिणाम ही नहीं बल्कि बच्चों की रुचि भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर आती चली जा रही है। जी वर्मा साहब, आपने A to Z किस तरह से यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की आप स्टडी करवाए, हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, और धन्यवाद आपका भी। मैं सब दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सिंघानिया स्कूल नित नए साल में नए नए परचम गाड़ रही है। इस साल हमारा परीक्षा परिणाम बहुत ही प्रभावशाली रहा है। मैं इसके लिए सभी अध्यापकों को, हमारे यहाँ के पेरेंट्स को और आसपास के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अब हम LS स्कूल के क्लास 10th A सेक्शन की ओर खड़े हैं और इस क्लासरूम के बाहर खड़े हैं। क्लास के अंदर स्टडी चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं। चलिए टीचर की अनुमति के साथ हम अंदर प्रवेश करते हैं। सर, मैं आई कम इन? मेरे साथ कैमरामैन हैं अरुण कुमार स्वामी और क्लास 10th A के इस सेक्शन में हम इस वक्त हैं और यहाँ की टीचर हैं, उनको एक बार पूछना चाहेंगे। सर, आपका गुड नेम? My name is Karamveer sir. सर, ये कौन सी किस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है? Yes, this is the science class is going on, and I am the bio teacher. ओके I am teaching science bio in this 10th class. ओके Yes sir. सर, आपकी अनुमति हो तो आपके स्टूडेंट से हम बात करना As you चाहेंगे। like sir. ओके, चलिए इस क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। सिया, एक छोटा सा सवाल, आप 10th कर रही हैं, उसके बाद 12th में जाएंगी, फिर कुछ बनना चाहेंगी, क्या मूड है आपका आगे फ्यूचर का? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहेंगी, यानी साइंस बायो लेंगी 10th में। चलिए एक बात पूछना चाहेंगे, कौन सी क्लास से आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने साल से? नर्सरी। नर्सरी से, लगभग 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके। इस स्कूल को पिछले 10 साल में आपने देखा है, परखा है, यहाँ पढ़ा है। अगर 100 अंकों में से आप इस स्कूल को सेटिस्फेक्शन के आधार पर नंबर देना चाहेंगी, कितना बोलेंगी? 100 आउट ऑफ 100। शिया, जैसा आप 10 सालों से जुड़ी हुई हैं और इतना आपका कॉन्फिडेंस है, इतना आप सेटिस्फाइड हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि +1 +2 भी आप यहीं से करने वाली हैं। यस। ओके, चलिए आप डॉक्टर बने, आपके लिए हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू। सिट डाउन। और SC इन टुडे की टीम के साथ ही एक स्टूडेंट को और कवर करते हैं हम यहाँ पर और बात करना चाहेंगे। योर गुड नेम? अनन्या टावरी। अनन्या, आगे की क्या फैकल्टी लेने का सोचा है अभी? अभी एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आई एम नॉट डिसाइडेड विच स्ट्रीम आई हैव टू चूज़। चलिए पूरी उम्मीद करेंगे यहाँ की फैकल्टी आपको पूरा कॉन्फिडेंटली ये इस दिशा में आगे बिल्कुल ले जाएंगी कि आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए। 10th में कितना उम्मीद कर रही हैं इस बार की, आप कितने % मार्क्स ले आना चाहती हैं? ऑब्वियसली 90 अबव। बिल्कुल। रियली गुड। अभी जो CBSE का क्लास सेकेंडरी का रिज़ल्ट आया उसमें भी आपकी LSA ने काफ़ी नाम रोशन किया है। उम्मीद करेंगे उनमें से अगला नाम आपका भी हो। इस स्कूल के बारे में कोई बात आप स्पेशली अपने मन से बोलना चाहें, निकल रही हो आपके बात? Sir, the school and the teachers are very cooperative. We've got many facilities over here which are not provided in other schools of Churu. Like we've got a lot of opportunities in participating in different competitions, which overall develops the personality of a person, which is really important other than academics. So that helps us a lot. ओके, चलिए उम्मीद करेंगे आप +1 के लिए अभी से कॉन्फिडेंट होकर अपना सब्जेक्ट फैकल्टी तय करें। ओके, थैंक यू।
चलिए एक स्टूडेंट और हैं, पिछली पंक्ति में बैठी हैं, हमारे साथ बात करेंगी। योर गुड नेम? समीरा खान. समीरा खान. फैकल्टी सोची है आपने क्या लेंगी +1 में? आई एम टेकिंग मैथ्स, साइंस मैथ्स. इंजीनियर बनेंगी? नो, आई विल बी गोइंग इन एयरफोर्स. एयरफोर्स. चलिए हम पूरी उम्मीद करेंगे कि देश की सशस्त्र सेनाओं को LSA एक बेहतरीन यहाँ से एयरफोर्स में एयर पायलट आप बनना चाहेंगी शायद आपको. चलिए देश को एक नया पायलट मिलेगा इस स्कूल से, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं. इस स्कूल आपकी स्कूल है ही, कुछ खास बात बोलना चाहेंगी इसके बारे में? Here all the teachings we are getting are very good. All the teachers are very familiar to us, and sometimes they are strict towards our studies, which is good for us only. They are working very hard to make us succeed in our life. समीरा खान, एक पर्सनल प्राइवेट बात आपसे पूछना चाहेंगे, क्या यहाँ से स्टडी करने के बाद आपको ये लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको अलग से पर्सनल कोचिंग या ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है? No, I don't think I'll need a coaching or something. आप इस स्कूल के बाद कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं करती हैं? ओके, थैंक यू. आप पायलट बने, इसके लिए शुभकामनाएं. और दर्शकों, SCN टुडे की टीम इस वक्त लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी में ही है. और अब चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ स्टाफ मेंबर से. और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री SC शर्मा साहब, जो कि यहाँ के इंग्लिश के लेक्चरर हैं और साथ ही साथ यहाँ के परीक्षा प्रभारी हैं. जी शर्मा साहब, नमस्कार. नमस्कार. सबसे पहले आपको बधाइयाँ कि आप परीक्षा प्रभारी हैं. और हाल ही में जो रिज़ल्ट आए हैं CBSE के 10th के +2 के, और परीक्षा में यहाँ के स्टूडेंट्स ने काफ़ी कमाल किया है, हुनर दिखाए हैं और पूरे नेशनल लेवल पर उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है. ये आपकी एक जो परीक्षा की जो स्ट्रेटजी रही है उसका ही रिज़ल्ट हम मान रहे हैं. Thank you very much. Many thanks. Actually, our students, they are really very capable. Result always depend on the students, their capability, their grabbing power, and even the cooperation of the parents itself. Sir, I would like to tell you one thing, that no teacher can teach the students until or unless the mind of the children is receptive. All right. If their mind is receptive, they can very easily get the things. So our method of teaching, the methodology which we are using while we are teaching in the classroom, it is very effective. And children are understanding it very well. So whatever work we are giving to them, they are doing it very well in the classroom. And as well as at their home also. And sometimes when we feel like that we should talk to the parents and we want any kind of help from them, so always parents are very cooperative to us and they are understanding and they are cooperating all the times. जी शर्मा साहब, अभी आपने टीचिंग मैथडोलॉजी की बात की. सही कह रहे हैं आप बिल्कुल कि अगर एक शिक्षण का तरीका बेहतरीन हो तो एक जो सामान्य बुद्धि का बच्चा भी है, विद्यार्थी भी है, उसको भी कोई चीज़ समझ में आ जाए. इसी सिलसिले में आपसे जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर हैं. हमारा ये जो बेल्ट है, शेखावटी बेल्ट है, बेसिकली पूरा इंग्लिश बेल्ट नहीं है. और यहाँ के इंग्लिश विजन, स्पीकिंग की बात करें, वोकेबलरी की बात करें, यहाँ कमज़ोर है. आपको ये फील हो रहा है कि जो स्टेट या जो देश के अन्य हिस्से हैं वहाँ की अपेक्षा यहाँ के स्टूडेंट इंग्लिश में कुछ ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको आगे करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश न कि नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सबसे ज़्यादा जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्य है. हाँ, सी एक्चुअली व्हेन आई जॉइंड दिस इंस्टीट्यूशन 7 years back, so in the very beginning I was thinking about it that it will be a great difficulty for me to develop communication skills of the students of this area. But when I started my teaching, so children, I found the children very cooperative. All right. So whatever problem they were facing, they were discussing with me. All right. So until or unless a student is discussing the problems to the teacher, it will be difficult for the student to understand. Okay, all right. Okay. So we have a system. We have AV lab. All right. Sometimes we are just visiting the AV lab. We are showing them the videos, some videos from Khan Academy. We have Edicom system itself in our school. We are showing videos and other these topics in that. So sometimes when we are teaching in the classroom and we feel like the children are not understanding it, so we show them different modules, videos of Khan Academy and even other speakers also. ओके. दर्शकों, शर्मा साहब ने जिस प्रकार बताया कि इन्होंने किस प्रकार से बच्चों को
समझाने के लिए, उनकी नब्ज़ पकड़ने के लिए किस तरह से चेंजिंग किया अपनी स्टडी में। शर्मा साहब, एक बात और जानना चाहेंगे कि बच्चों के जो इंग्लिश के स्किल डेवलपमेंट के लिए या और उनको लैंग्वेज के लिए जो आप इतना प्रयास कर रहे हैं, ये उनके करियर में उनको कहीं पे भी एज ए सब्जेक्ट अलग बात है, एज ए प्रोफेशनल उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? Yeah, it is quite common. English is an international language. Wherever you will be going, you will be finding out people speaking this language. So, not only in this area, actually, this area, in Shekhawati region, even many students are there, those who are able to speak very well. And after this Shekhawati region, when the children of this area, particularly of a school and other places as well, when they will go outside, suppose that they are going abroad also. So there, they will find out people, those who are English speaking people, all right. So it will be easy for them to negotiate with them. Because of the globalization, it has become utmost necessary for the students to learn skills, communication skills, so that they can impress and they can just easily talk to the people. ओके शर्मा साहब, आपने स्टूडेंट्स को इतनी बेहतरीन जानकारियाँ दी एसएन टुडे के माध्यम से, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों, अभी देखिए हम क्लास 10th के सेक्शन ए से बाहर निकल कर क्लास 10th बी के सेक्शन की तरफ हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और टीचर मैम यहाँ पर टीचिंग करवा रही हैं। कैमरामैन अरुण स्वामी के साथ हम, मैं आई कम इन मैम? हमें अनुमति मिली है और अंदर प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले मैडम से जानना चाहेंगे यहाँ जो टीचिंग कर रही हैं वो क्या सब्जेक्ट और क्या चल रही है? योर गुड नेम मैम? माय नेम इज़ रश्मि जोशी। रश्मि जी, क्या सब्जेक्ट है, कौन सी क्लास है ये मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ इन लोग को और क्लास 10B सॉरी 10th भी है। ये 10th के न्यू कमर्स स्टूडेंट हैं? हाँ जी, जस्ट नाउ दे पास्ड क्लास। आपकी परमिशन हो तो हम आपके स्टूडेंट से बात करना चाहेंगे। और दर्शकों, इस वक्त हम क्लास 10th के बी सेक्शन में है और अग्रिम पंक्ति में हमारे सामने स्टूडेंट हैं। योर गुड नेम? नंदिनी शेखावत। नंदिनी, आप 10th के स्टूडेंट हैं। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, इतने स्कूलों के नाम हमने भी सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, आपने LSA को क्यों चुना पढ़ने के लिए? There are many reasons why I choose LSAB. So like good teachers, good infrastructure. ओके, आपने चुना, उसके बाद आप कितने साल से यहाँ पढ़ रही हैं? I have spared 1 year. 1 year. This is my second year. सेकेंड ईयर। एक साल में आपने पूरा अनुभव किया, उसके बाद अब अगर आपको सेटिस्फेक्शन के आधार पर इस स्कूल को 100 में से नंबर देने हो, कितना देना चाहेंगे? 100. आउट ऑफ 100 में से 100। चलिए, थैंक यू। आपके पास ही एक स्टूडेंट और बैठे हैं, इनसे ही बात करेंगे। आप बैठिए। योर गुड नेम? ईशा। +1 +2 में क्या सब्जेक्ट लेने का कुछ अभी सोचा है? किस दिशा में आगे आप अपना फ्यूचर सेट करना चाहेंगी? मैं इंजीनियरिंग में अपना आगे का फ्यूचर चूज़ करना चाहूँगी। जी, मैथ्स साइंस लेकर आप इंजीनियर। और इंजीनियर भी अगर हम पर्टिकुलर सवाल करें आपसे, किस दिशा में जानना चाहेंगी? आई वांट टू गो इन ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग। ओके, चलिए, पूरी उम्मीद करेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्शन को LSA एक बहुत बेहतरीन इंजीनियर ईशा यहाँ से ज़रूर प्रदान करेंगी। ईशा, एक बात पूछते हैं, यहाँ की स्टडी के बाद आपको कभी नीड फील होती है कि अलग से आपको किसी सब्जेक्ट की कोचिंग ट्यूशन करनी पड़े? No sir, I don't feel any extra need to go to join other tuitions and all. Teachers are very good trained and they have a lot of knowledge. आपको पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में, जैसे अभी इंग्लिश की ही बात चल रही है, क्लासरूम पूरा हो गया, आपकी स्टडी पूरी हो गई, उसके बाद अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई इंग्लिश में आपको क्वेरी करनी हो, ज़रूरत हो, क्या करती हैं फिर आप? I just raise my hand and my teacher itself understands that I have a question and they give extra time to us, and even if we still don't understand, we can go to them in any free time and they solve our queries. ओके, थैंक यू। योर गुड नेम? राजा। राजा, जैसे स्कूल में पहले लेख लिखने के लिए आते थे, ऐसे राइटिंग आती थी, आपको एक सब्जेक्ट मिलता था कि इस सब्जेक्ट पे आप ऐसे लिखिए। अगर आपको LSA के ऊपर 5 लाइनें बोलनी हो, लिखनी हो, क्या बोलेंगे? आपकी स्कूल है। I think our school is one of the biggest school in this district, and Education World has also stated this, that Churu district LSA Visau is one of the first ranking school. In our school, our teachers are educated and qualified, and
if we are having any doubt, we can go directly to them without any extra class and without having any tuition outside. They just make our doubts clear, and our school is one of the best school in this district. चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक सवाल और, क्या आप 10th के स्टूडेंट हैं? साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट्स की आप अलग से भी कोई ट्यूशन कर रहे हैं या नहीं? No, our teachers just explain here and I understand very well here only. I didn't need any extra class outside. चलिए राजा, थैंक यू। SCN टुडे की टीम अभी क्लास 10th सेक्शन बी में ही है और एक स्टूडेंट और हैं हमारे साथ। योर गुड नेम? हिमांशु पूनिया। हिमांशु पूनिया, आगे क्या बनना चाहेंगे? आई लाइक टू बिकम एन डॉक्टर। डॉक्टर, और डॉक्टर भी पर्टिकुलर बात करें हार्ट के, ब्रेन के, या क्या डॉक्टर बनना चाहेंगे? हार्ट डॉक्टर। चलिए, आपको हमारी तरफ से SCN टुडे की टीम की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। आप स्कूल में कितने साल से पढ़ रहे हैं? 10 years। 10 ईयर्स से, बहुत लंबा आपका एक्सपीरियंस है। आपको 10 सालों में कभी ऐसा फील हुआ क्लास 5 के बाद, क्लास 7th के बाद, कि मुझे दूसरी स्कूल बदलनी चाहिए? नो, कभी फील नहीं हुआ? नो, आई फाइंड दैट दिस स्कूल इज़ द बेस्ट एंड द टीचर्स आर ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, आपने इस स्कूल को चूज किया अपनी पढ़ाई के लिए, कोई स्पेसिफिक रीज़न रहा हो ऐसा? द टीचर्स आर वेरी क्वालिफाइड एंड वी डिड नॉट फाइंड एनी वे टू आस्क एनी डाउट। दे मेक अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड फैसिलिटीज़ आर टू मच। ओके, थैंक यू। योर गुड नेम? सर रक्षित। रक्षित, आपसे भी एक सवाल रिपीट कर रहे हैं हम कि आपने इस स्कूल को अपनी स्टडी के लिए क्यों चुना? Sir, because this is the best school I have seen in this area, so I choose this school as my school for 10th class. That is the main reason. आपने इस स्कूल को बेस्ट स्कूल बोला, इस बेस्ट का कुछ बोलना चाहेंगे रीजन? Yes, sir. This school is the best school because we can ask anything to the teachers without any hesitation, and they help us in clearing our doubts in a very good manner. ओके, थैंक यू। चलिए, एक स्टूडेंट से और बात करते हैं। योर गुड नेम? दिव्यांशु। दिव्यांशु, आप LSA में कितने साल से पढ़ रहे हैं? फ्रॉम स्टार्टिंग, तो आपको लगभग 10-12 साल हो गए यहाँ। क्या बोलना चाहेंगे, इतना एक्सपीरियंस है आपका इस स्कूल के बारे में? It is the best school. In this school we see many fields by which we can score very good in our future. ओके, थैंक यू। चलिए, एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी हुई इस वक्त। आपका गुड नेम? नंदिनी सरोठिया। कौन सी क्लास से आप इस स्कूल में पढ़ती आ रही हैं? I have been studying in this school from last 1 year. आपको इस स्कूल के ऊपर अगर कोई ऐसे लिखने दिया जाए, 5 लाइन का ऐसे, आप क्या लिखेंगी, वो हमें बताएंगी? I will write that this is the best school in our district and it has been organized that in education LSAB is the best and this school has very different activities they perform every year. और इस वक्त हमारे साथ हैं रश्मि जोशी। आप यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं और इंग्लिश की लेक्चरर हैं आप। रश्मि जी, नमस्कार। नमस्ते सर। रश्मि जी, इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे तो बहुत सशक्त एक सब्जेक्ट है ही, उसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, प्रोफेशनल लाइफ में बात करें, इंग्लिश एक सक्सेसफुल होने के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत आवश्यक एक सब्जेक्ट है। बच्चों को किस तरह से बतौर एक सब्जेक्ट और बतौर उनका प्रोफेशनल लेवल तैयार हो सके, क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी स्टडी की? Actually, spoken is quite important. When a child is admitted in an English medium school, तो spoken के लिए पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसके लिए हम हमारी जो नीचे के लोअर क्लासेस हैं वहीं से उन लोग का बच्चों का बेस तैयार करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पूरे स्कूल में, कि सारे बच्चों का जो इंटरेक्शन हो आपस में एज वेल एज विद टीचर्स टू, वो इंग्लिश में ही हो, मीडियम इंग्लिश, क्योंकि दैट इज़ टू रिमूव देयर हेजिटेशन। उससे उनका हेजिटेशन रिमूव होगा, और जब हेजिटेशन रिमूव होगा बाय एंड बाय नेचुरली वो लोग उस लैंग्वेज को, बिकॉज लैंग्वेज इज़ लर्नड नेचुरली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू वर्क अपॉन दैट स्पोकन, एंड फॉर स्पोकन लिसनिंग इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो हम टीचर्स भी इंटरेक्शन का जो मीडियम है वो स्पोकन रखते हैं। एट द सेम टाइम उनको बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं लोअर क्लासेस के लिए, सीनियर क्लासेस के लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, और कुछ उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी
हम उनको दिखाते रहते हैं. सो जब वो लोग अच्छा इंग्लिश सुनते हैं तो ऑब्वियसली बाय एंड बाय दैट गेट्स इनटू देयर सबकॉन्शियस माइंड एंड दे ट्राई टू इम्बाइब दैट इन देयर ओन स्पीकिंग. रश्मि जी, आप एक बात को फील करती हैं कि जो हमारा शेखावटी रीजन है, बेल्ट है, वो बेसिकली यहाँ पर हिंदी मीडियम बेल्ट है, इंग्लिश मीडियम बेल्ट नहीं है. कहीं आपको ये फील हो रहा है कि आपका स्कूल इस सब्जेक्ट के कारण से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं जा पा रहा हो, क्योंकि हमारा रीजन एक हिंदी बेल्ट का है. यहाँ के स्टूडेंट आपको मैथ्स में, साइंस में आगे मिल सकते हैं, इंग्लिश में शायद कम मिलते हों. ऐसा आपके कोई एक्सपीरियंस में आया हो सामने? ऐसा एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन ये कोई हिंड्रेंस नहीं है. इसलिए हिंड्रेंस नहीं है क्योंकि हम लोग के पास बच्चे अगर बिगनिंग से आते हैं तो हम उनको वो बेस जो वो उनके स्कूल घर पे लैक करते हैं वो हम उनको पूरे तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं थ्रू अस, लाइक वी टीचर्स. उनको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा मटेरियल एंड हमारे कंप्यूटर स्मार्ट बोर्ड्स हैं, तो उनका हम बहुत अच्छे से यूज़ करके उनका लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करते हैं और साथ के साथ उनको यही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं टू स्पीक इट. तो बाय एंड बाय वो जो बच्चा बिगनिंग से अगर करता जाता है तो उस चीज़ को स्पोकन भी इम्प्रूव होता है, स्पोकन के साथ साथ उनका रिटन इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होता जाता है. तो हिंड्रेंस है, लेकिन हम उसको अपने आप, अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, बहुत सारा वर्क, बहुत सारी हार्ड वर्क करते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश कर लेते हैं. और हमारे बच्चे हैं बहुत सारे जो इंग्लिश में भी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं. जी, SCN टुडे के दर्शक आपको सुन रहे हैं. आप स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को कुछ कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें? स्टूडेंट्स को बस यही बोलना है कि अगर बाहर जाना है, पेरेंट्स को भी, अगर हमको बाहर जाना है, इंग्लिश को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट ना लेके उसको एक काइंड ऑफ लैंग्वेज लें और उसको लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थोड़े बहुत ज़्यादा डालें, नेचुरली सीखने की कोशिश करें. मोरोवर हमारा जो स्कूल है सिंघानिया, वो इसके लिए बेस्ट स्कूल है. LSA की क्लास 10th C की आगे खड़ी है और यहाँ पर अंदर प्रवेश करते हैं हम और जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट किस प्रकार से स्टडी करें. सर, मे आई कम इन? आइए, मेरे साथ हैं कैमरामैन अरुण कुमार स्वामी जी और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वामी जी, आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर से भी और यहाँ पर स्टडी होती है. दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है और जो हमारा ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर ग्रीन बोर्ड जिसको बोलेंगे, वो भी लगा हुआ है. और यहाँ के जो क्लास टीचर हैं इस वक्त, उनसे थोड़ा सा इस क्लास के बारे में जानेंगे और उसके बाद यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे. सर, SCN टुडे टीम से नमस्कार. योर गुड नेम? विकास सक्सेना. विकास जी. विकास जी, यहाँ पर क्या प्रोजेक्टर से स्टडी होती है या ट्रेडिशनल बोर्ड से? No, we are using projectors for the teaching aid purposes, and we are having the different types of teaching clips are available here, and we are having even questions answers also on the projectors. So whenever we want to take test, we use it. आपकी अगर परमिशन हो तो आपके स्टूडेंट से कुछ बात करें. बिल्कुल. और दर्शकों, क्लास 10th सेक्शन C के एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं. योर गुड नेम? पूर्वी. पूर्वी, आप कितने साल से स्कूल में पढ़ रही हैं? 11-12 फ्रॉम स्टार्टिंग आई एम स्टडीइंग. ओके, आप नर्सरी से आपकी स्कूलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है. बहुत आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है. इतने लंबे समय के बाद क्या कहना चाहेंगे आप इस स्कूल के बारे में? आपको 10-12 साल यहाँ पढ़ते हुए हो गए. The school is very good and we get an opportunity here to showcase our talents and showcase our things which we can do, and it gives an opportunity to do every sort of a thing, and I think that this is the best school in our region. Okay. आप ऐसा कुछ चाहती हैं कि इस स्कूल में आपको पढ़ाई में कुछ चेंज करवाना चाहती हो कि मेथड्स में, जिससे कि आपको और सहूलियत हो? ऐसा कुछ दिमाग में आया आपके कभी? No, because we are having every opportunity. We are having smart boards, we are having discussions every week and having class tests and all. So there is no need to do anything else. एक स्टूडेंट और हैं हमारे साथ. योर गुड नेम? यश वर्मा. यश जी, आप कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पर? फर्स्ट. आप भी क्लास फर्स्ट से? 10 साल हो चुके हैं यहाँ पर. आपको 10 साल का एक्सपीरियंस क्या बोलना चाहेंगे SCN टुडे के कैमरे के सामने? My experience in Singhania was very good, and now I am emotionally attached with this school. I don't want to leave this school, and their teaching method and opportunity for learning is very good. So I appreciate it. और दर्शकों, एक स्टूडेंट और जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वक्त. आपका नाम? मयंक. 9th में आपका क्या परसेंटेज रहा? 98%. ओ माय गॉड,
तो आपने स्कूल टॉप किया है। चलिए आपको मैं बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। आप +1 +2 में किस तरफ जाना चाहेंगे, क्या सब्जेक्ट क्या फैकल्टी लेना चाहेंगे? आई हैव थॉट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स, सीए बनना चाहेंगे? यस सर। ओके, चलिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। जो 98% नंबर आप कह रहे हैं 9th में आप लेकर आए हैं, इसमें पूरी ऑनेस्टी के साथ आपसे बात करते हैं, ये आपकी खुद की सेल्फ स्टडी को आप इसका श्रेय देना चाहेंगे या स्कूल की फैकल्टी ने आपके साथ मेहनत की उसको देना चाहेंगे या कंबाइंड? Combined all. I have done self study and teachers also guided me, so I thank to all the teachers and to my parents also. ओके, अब 10th में क्या उम्मीद कर रहे हैं अपनी परसेंटेज को लेकर? Same, I will do self study and hard work to get at the top. और 98% ले आएंगे? I will try. चलिए हमारी शुभकामनाएं रहेगी आपको। और ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि आपने 98% नंबर स्कोर किए और उसमें आपका और आपके स्कूल का दोनों का ही बराबर कोऑपरेशन रहा। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इस वक्त हम हैं लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी बिसाऊ में और इस वक्त हमसे जुड़ी हुई हैं यहाँ की हिंदी विभागाध्यक्ष आरती सोनी। आरती जी नमस्कार। नमस्ते। आरती जी, एक बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हाल फिलहाल के सालों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, कंप्यूटर आया, बच्चों के स्टूडेंट्स के हाथ में मोबाइल आए, टेक्नोलॉजिकल जो लैंग्वेज है जो इंग्लिश में ही है ज़्यादातर, और उसके बाद भी जो टेक्निकल वर्ड हैं वो तो काफ़ी डेवलप होते गए, और हिंदी की जो लैंग्वेज है और बतौर एक सब्जेक्ट भी थोड़ी सी पिछड़ती हुई हमें बतौर प्रैक्टिकल लग रही है। आपकी टीचिंग लाइफ में भी क्या आप फील कर रही हैं कि वर्तमान जो स्टूडेंट आपके सामने 5-7 सालों से आ रहे हैं वो टेक्नो इंटेलिजेंट तो होते जा रहे हैं, लेकिन आपका जो अपनी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है हिंदी, उसमें कुछ कमज़ोर फील होते हैं? देखिए, ये कटु सत्य है कि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति का ये रुझान रहता है कि इस विषय पर, इस भाषा पर उनकी पकड़ मजबूत हो। लेकिन जहाँ तक हम अपने विद्यालय की बात करें, मैं मानती हूँ कि विषय में ज्ञान देना और विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ये 2 चीज़ें हैं। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप रुचि शायद पैदा ना कर सकें, लेकिन यदि रुचि है तो उससे ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विद्यालय का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो ये रहता है कि विषय के प्रति बच्चे में रुचि पैदा की जाए। अगर रुचि होगी तो ज्ञान के प्रति स्वयं लालायित होगा। हिंदी विषय की जहाँ तक बात है, लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी में हिंदी विषय के अध्यापन में जो पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं वे इतनी सरल और रुचिकर होती हैं कि बच्चे सहज ही हिंदी भाषा के प्रति न केवल लालायित होते हैं, रुचि जागृत करते हैं, बल्कि उस विषय में कमांड भी हासिल करते हैं। जैसा एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे यहाँ हिंदी विषय को पढ़ाया जाता है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, समय समय पर बच्चों को क्लास में, कक्षा में सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा हिंदी विषय के प्रति बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाना, विषय से संबंधित जो बातें हैं उनको करके सिखाना की पद्धति पर ध्यान देते हैं, जिससे कि बच्चे में सहज ही अंग्रेजी भाषा के प्रति जितनी लगन है उससे कहीं ज़्यादा हिंदी भाषा के प्रति ललक भी पैदा होते हुए इसी विद्यालय परिसर में हमने देखी है। आप चाहें तो इस बात पर गौर फरमा सकते हैं, आप इस बात को आजमा भी सकते हैं कि हमारे बच्चों ने जहाँ इंग्लिश विषय में महारत हासिल कर रखी है, वहीं हिंदी की जो समय समय पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, वो चाहे स्कूल स्तर पे हों या चाहे वो जिला स्तर पर हों या चाहे वो ओपन जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उन सभी में लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल के छात्रों ने हमेशा अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। अपनी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के माध्यम से ये प्रूव किया है कि हिंदी विषय के प्रति भी वो उतने ही सजग हैं जितने कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के नाते इंग्लिश विषय के प्रति। जी आरती जी, आपने बहुत डीपली बताया कि किस तरह से आपके स्कूल में और हिंदी की सह शैक्षणिक गतिविधियाँ आप संचालित कर रही हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आरती जी, आप हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, यहाँ के हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं जी। एक बात और देखने में हाल के इन सालों में कि बच्चे साइंस में टॉप कर रहे हैं, बच्चे मैथ्स में टॉप कर रहे हैं, 98 नंबर ला रहे हैं, 97 नंबर ला रहे हैं, वहीं पर हिंदी जैसे अपने खुद के सब्जेक्ट जो हमारे मदर लैंग्वेज है उसमें बहुत फिसड्डी साबित हो रहे हैं। क्या ऐसा डिफरेंस आपके स्कूल में आपके नज़र में आया ऐसा?
देखिए मनीष जी, जो रिजल्ट होता है, परीक्षा परिणाम होता है, वो किसी भी विद्यालय की शैक्षिक प्रगति का आईना होता है। और हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। पिछले कुछ ही दिनों में जो रिजल्ट्स आए हैं, 10th बोर्ड के रिजल्ट आए हैं, तो यदि आप अंक तालिकाओं की ओर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने यदि इंग्लिश विषय में 98 तक अंकों का आंकड़ा पार किया है, तो उन्हीं में से कुछ बच्चों ने हिंदी विषय में भी 98 तक अंक प्राप्त किए हैं। 97 तक के काफ़ी बच्चे हैं जी, बहुत यहाँ तक कि 90 अंक तक के तो आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। जी। तो ये बात मैं नहीं मानती, मैं इस बात का समर्थन नहीं करती कि इंग्लिश विषय में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं वो हिंदी विषय में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। और कम से कम इस विद्यालय में रहते हुए बच्चों का जो संतुलन है अंग्रेजी और हिंदी के बीच में, वो बराबर है। जी आरती जी, आपने बहुत खूब जानकारी दी। चलते चलते SCN टुडे के दर्शकों को आपको स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, उनके अभिभावक भी सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तमाम हमारे जो दर्शक हैं, इस मंच के माध्यम से, SCN टुडे के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगी कि जो वर्तमान दौर है वो प्रतियोगिताओं का दौर है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। तो इसके लिए आपको कम से कम अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत बनानी होगी। बेशक अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। तो शिद्दत से हिंदी से जुड़ें और विषय के प्रति अपनी जागरूकता को बनाए रखें। आरती जी, आप हमसे जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों, लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी के ही स्कूल भवन में एक भव्य लाइब्रेरी हमें दिखाई दे रही है। लाइब्रेरी का हॉल है ये, बाहर से इसका पोस्चर है। कैमरामैन के साथ हम चलते हैं अंदर और जानते हैं। ये यहाँ का लाइब्रेरी हॉल है और यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी अपनी रीडिंग कर रहे हैं और कैमरामैन हमारे दिखाएंगे आपको कि इस प्रकार से यहाँ पर सुसज्जित पुस्तकें हैं। सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स यहाँ हमें दिखाई दे रही हैं। न्यूज़पेपर भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं, इंचार्ज ऑफ लाइब्रेरी हैं, वो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं कैमरे में। उनसे बात करके थोड़ा सा जानते हैं यहाँ की लाइब्रेरी के बारे में। नेम इज़ वेद प्रकाश शर्मा। वेद प्रकाश जी, यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो किस प्रकार बुक्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स की हैं, सभी अवेलेबल हैं या क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज़ की बहुत सारी बुक्स हैं बच्चों के लिए, जो कि अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे बुक इशू करा सकते हैं और उनका रेगुलर लाइब्रेरी पीरियड भी होता है हमारे यहाँ जी। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी लाइब्रेरी में आके लाइब्रेरी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं और उसका पूरा बेनिफिट्स लेते हैं हमारी लाइब्रेरी से। आप उसका स्टूडेंट से कुछ चार्ज लेते हैं? नो सर, हमारे यहाँ इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। यानी दर्शकों, यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को बुक्स अवेलेबल कराई जाती है। अगर कोई बच्चा घर पे ले जाना चाहे? यस सर, एवरी स्टूडेंट हमारे यहाँ 15 दिन के लिए बुक इशू की जाती है लाइब्रेरी से और वो 15 दिन के ड्यूरेशन से वापस कर सकता है और इशू करा सकता है। ये एक बहुत अच्छी सुविधाएं आप बच्चों को दे रहे हैं। इसके अलावा कोई आजकल जो एक्स्ट्रा, जिसको हम बोलें कि CD बोलें या और इस प्रकार के प्रोजेक्ट वर्क जो बच्चे यहाँ पर देख सके, पढ़ सके, आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं? यस सर, हमारे यहाँ रिसोर्सेज भी हैं और काफ़ी सारी हमारे पास CDs वगैरह है जो मॉडर्न टाइम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, वो सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इन फ्यूचर कुछ आप इसको और कैसे, क्या बच्चों के समय के हिसाब से इसको डेवलप करना चाहिए? बच्चों के समय के हिसाब से सर हम हर साल इसमें नया कलेक्शन डेवलप करते हैं, नई बुक ऐड करते हैं लाइब्रेरी में और बहुत इन्फॉर्मेटिव बुक हम खरीदते हैं हर साल बच्चों के फ़ायदे के लिए। चलिए वेद प्रकाश जी, ये बहुत अच्छी बात लगी कि आप बच्चों को घर ले जाने के लिए बुक्स 15 दिनों के लिए अवेलेबल कराते हैं, तो जिन बच्चों को अगर नीड होगी तो वो आपसे ले जा सकते हैं। और दर्शकों, इस वक्त हम लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी स्कूल के भवन में ही हैं और इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मिस्टर दीपक गहलोत। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। दीपक जी, आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, स्कूल की प्रशासनिक जिम्मेवारियाँ आपके ऊपर हैं। थोड़े से ऐसे फीचर्स के बारे में जानना चाहेंगे जो कि एक पेरेंट्स ज़रूर जानना चाहेगा जिस स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता है, उसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं, उस स्कूल के जो एडवांस टेक्नोलॉजी स्टडी के फीचर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे हम। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसे स्कूल के लिए जो कन्वेंस के लिए स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए बसेज हैं, वो यहाँ पर कितनी बसेज हैं वर्किंग में?
जैसा कि आपको पता होगा, हमारा जो स्कूल है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा नंबर 1 स्कूल घोषित किया गया है और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए ही हम बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बच्चों को यहाँ स्कूल में आने में कोई दिक्कत ना हो और उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसा आप जानना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल में बसेस कितने हैं, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 17 बसें हैं जो हम अलग अलग रूट पे चला रहे हैं। इसमें आपका मलसीसर हो गया, रामगढ़ हो गया, चूरू हो गया और आसपास के जो भी एरिया हैं हमने उसको आपस में कनेक्ट किया हुआ है हमारे बसेस के थ्रू। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। कुल 17 बसें वर्किंग में हैं। थोड़ा सा इसके सिक्योरिटी फीचर्स पे, आजकल के जो जितनी मॉडर्न स्कूलें बड़े शहरों में होती जा रही हैं जिसमें जीपीएस सिस्टम उन बसों में लगाने के बाद हर बस की लोकेशन स्कूल के पास रहती है और कुछ स्कूल ऐसे भी एडवांस हो गए हैं कि पेरेंट्स को भी उनसे जोड़ दिया गया है। इसके बारे में आपकी एलएसए में क्या है सिस्टम? देखिए, आजकल शिक्षा के साथ साथ जो बच्चों की सुरक्षा है वो भी एक स्कूल के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी होती है, जिसको हम यहाँ पे एक संगीन तौर पे उसको फॉलो करते हैं। और जैसा है, हमारी जो बसेस हैं 17 जो बसेस हैं उसमें से सभी बसेस में हमने स्पीड गवर्नर लगवा रखे हैं जो एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन रखती हैं। उससे ऊपर हम बसेस को रन करने के लिए नहीं वो ड्राइवर और कंडक्टरों को भी मना करते हैं कि आपको अगर कोई भी जल्दबाजी है तो आप किसी भी बस को भगाएंगे नहीं, जो एक स्पीड गवर्नर है उसके अकॉर्डिंग ही आप बसेस को चलाएंगे। हमारी जो बसेस हैं हमने उसमें जीपीएस भी इंस्टॉल करवा रखा है और आगे हम पेरेंट्स के लिए, जो हमारे पास जो पेरेंट्स हैं वो आके हमें कह रहे हैं कि सर आपने जीपीएस लगवाया है और उसका कुछ इस तरह से व्यवस्था करवाइए कि हम अगर इंडिविजुअल बस का भी अगर रूट चेक करना चाहें तो वो हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारी आगे बात चल रही है। अभी हमारी ऑलरेडी जो बसेज हैं उसमें जीपीएस है और उसके साथ साथ हम आगे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स को एक इंडिविजुअल लॉगिन आईडी दें, उनको जो उसका बच्चा जिस बस में आ रहा है उसको उसी बस का हम जीपीएस का ट्रैकिंग का लॉगिन आईडी और पासवर्ड अवेलेबल करवाएं ताकि वो अपने बच्चे की बस की एक एक मूवमेंट नोटिस कर सकें। उसके साथ साथ आगे हम बसेस में सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल करवाने वाले हैं ताकि बसेस में जो भी गतिविधि हो रही है उसके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाए। जी, गहलोत साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बसों में आपने स्पीड गवर्नर लगा रखे हैं और जीपीएस लगाया ताकि पर्टिकुलर एक भी बस का अगर आपको लोकेशन ट्रेस करनी हो, कितनी स्पीड से चल रही है, आपकी निर्धारित स्पीड से ज़्यादा तो वो नहीं चल रही है। इससे हम ये मानते हैं कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाई होंगे। एक चीज़ और थोड़ी सी होती है सिक्योरिटी को लेके कि स्कूल में जो गतिविधियां चल रही हैं उनको क्या आप उसको रिकॉर्ड, जो आजकल सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है हर क्लासरूम का, आपके स्कूल परिसर का, आपके जो मेन गेट है उसके अंदर कोई अनजान व्यक्ति आता है नहीं आता, ये गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे पेरेंट्स की तरफ से कि क्या आपके यहाँ सिस्टम है? देखिए सर, जितने भी हमारे यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका एक प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होता है जिसके बाद ही हम उन्हें जॉब पे रखते हैं यहाँ पे। और बच्चों के लिए जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि जैसे ही आप बसेस स्कूल के अंदर आती हैं उसके बाद आप जो डोर, जो हमारा मेन गेट है वो लॉक हो जाता है और वो तभी ओपन होता है जब यहाँ से हम उनको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। एल्स जितने भी हमारे जो मेन गेट हैं वो दरवाजे बंद रहेंगे और जो हमारा कैंपस है वो पूरा तरह से अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर है। स्कूल के अंदर मेन गेट इवन रोड तक अगर कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि हो रही है उस पर हमारी निगरानी होती है और उसकी हमारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्कूल के पास रहती है। दर्शकों, जैसा कि गहलोत साहब ने बताया कि किस प्रकार सिक्योरिटी फीचर्स इनके पुख्ता हैं, पाबंद हैं। आप यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं। हमारे दर्शकों के माध्यम से आप अभिभावकों को कुछ बात कहना चाहें, कुछ एश्योर करना चाहें तो आपका स्वागत है। हम लक्ष्मीपत सिंघानिया में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ उनका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी भरोसा करते हैं और इसी के लिए हम अलग अलग तरह की गतिविधियां स्कूल में ऑर्गेनाइज करवाते हैं। हम फाउंडर्स डे करवाते हैं जिसमें हम कल्चरल चीज़ों को बच्चों को सिखाते हैं। हम उसके साथ साथ साइबर फेयर ऑर्गेनाइज करवाते हैं। साइबर फेयर में एक, अब पीछे जैसे हमने मोक रामलीला का एक जो लोकल बिसाऊ का एक आकर्षण था उसको वर्ल्ड लेवल पे उसको पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं जब हमारा
स्कूल जिस क्षेत्र में है और उस क्षेत्र की चीज़ों को हम आगे बता रहे हैं, तो उसके साथ स्कूल के साथ साथ हम जो है उस क्षेत्र का भी विकास करने में यकीन करते हैं, जिसके थ्रू हमारे स्कूल की पहचान बनती है। दर्शकों, आप सुन रहे थे दीपक गहलोत, प्रशासनिक अधिकारी लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी बिसाऊ को। और दर्शकों, इस वक्त एससीएन टुडे की टीम पहुंच चुकी है लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी की प्रिंसिपल साहिबा के चैम्बर में। और इस वक्त हमारे साथ हैं पूनम कुमार, जो कि आप एलएसए की प्रिंसिपल हैं। नमस्कार पूनम जी, आपको एससीएन टुडे टीम की ओर से। जी नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बधाइयाँ। अभी हाल ही में सीबीएसई 10th का रिज़ल्ट आया है और +2 का रिज़ल्ट आया है। स्कूल ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ जी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। 10th में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। करीब 15 बच्चों के हमारे 90% एंड अबव मार्क्स आए हैं। और इसी तरह से क्लास 12th में भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 6 बच्चों के 90% एंड अबव परसेंटेज रही है। इसका श्रेय यहाँ का जो डेडिकेटेड स्टाफ है उनको है, बच्चों की मेहनत को है और मैनेजमेंट को है जिन्होंने सपोर्ट किया। जी पूनम जी, एक बात जानना चाहेंगे कि इतने हाई परसेंटेज इतने बच्चे लेके आ रहे हैं, उसके लिए क्या पूरे साल भर से आपकी कोई स्पेशल रूपरेखा रहती है? पर्टिकुलर किसी एक बच्चे को टारगेट करके आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि आपका रिज़ल्ट और अच्छे से अच्छा और बेहतरीन हो सके? क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? जी, इसमें स्ट्रैटेजी में 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि हमारी चीज़ें बिल्कुल कंटिन्यूसली चलती रहती है, यूनिफॉर्मली चलती रहती है। ऐसा नहीं कि पहले हम पढ़ाते नहीं और बाद में बच्चों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ती रहती है। और दूसरी बात यह है कि 1-to-1 अटेंशन यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ के सारे टीचर्स इतने डेडिकेटेड हैं कि बच्चों का अगर शाम को भी फ़ोन वगैरह आते हैं या व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो उनको सॉल्व कर देते हैं। तो हर बच्चे को 1-to-1 अटेंशन हर टीचर का मिलता है। ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सक्सेस हमें मिली है। जी, एक थोड़ा सा निजी सवाल हम पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि ये जितने भी बच्चे जिन्होंने टॉप किया, ये आपके विद्यालय की जो मेहनत है, बच्चों की खुद की मेहनत है, उससे ही इतना स्कोर कर पाए? ये बच्चे आपके स्कूल से जाने के बाद कहीं मजबूरीवश पर्सनल प्राइवेट कोचिंग लेकर, ट्यूशन लेकर इतना आगे बढ़ पाए हैं? नहीं, यहाँ पे कोचिंग ट्यूशन को हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। ये हमारी जो फैकल्टी है ये अपने आप में इतनी सक्षम है कि बाहर बच्चों को कहीं किसी तरह की कोचिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्कूल आवर्स के अंदर भी वही टीचर्स इनको पढ़ाते हैं और आफ्टर स्कूल आवर्स भी इन्हीं टीचर्स की गाइडेंस की वजह से, इनके हार्ड वर्क की वजह से और बच्चों की खुद की जिज्ञासा जिसको बोलते हैं उसकी वजह से, उनके लगन की वजह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। चलिए मैडम, नो डाउट आपका स्कूल और पिछले एकेडमिक ईयर में काफ़ी टॉप किया है और उम्मीद करेंगे कि आने वाले फ्यूचर भी इसी प्रकार से आप इस चूरू ज़िले से बेहतरीन स्टूडेंट्स को आप आगे डॉक्टर इंजीनियर साइड में आप भेजते रहें। इस स्कूल में स्टडी के अलावा भी बहुत सी गतिविधियां होती हैं, उनमें भी बच्चे आजकल आगे बढ़ते हैं। उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल में स्टडी के अलावा भी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, क्या उनको आप आगे ले जाने के लिए बच्चों को किस प्रकार से हेल्प करती हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा जो फोकस रहता है बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में रहता है, तो उसमें उनकी सेहत भी आती है, उसमें उनकी शारीरिक मानसिक सेहत जिसको कहते हैं वो भी आती है। तो पढ़ाई के साथ साथ में यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ में भी को भी बैलेंस किया जाता है। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो इतना बड़ा ग्राउंड है हमारे यहाँ पर, फैकल्टी इतनी क्वालिफाइड है कि हर गेम्स के इनको रूल्स वगैरह समझाए जाते हैं और उनको गेम्स की इम्पोर्टेंस बताई जाती है। इसके अलावा डांस भी है हमारे पास में, म्यूज़िक भी है, आर्ट भी है। ये सारी चीज़ें भी इनको डेवलपमेंट में हेल्प करती है। साथ के साथ हमारे पास में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये लैब्स भी हैं जिनमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो आसपास के किसी एरिया में यहाँ मिलेंगी नहीं। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको कहते हैं वो यहाँ से आती है। एक और चीज़ है फ़न बेस्ड लर्निंग। तो छोटे बच्चों में स्पेशली ये चीज़ काम करती है जहाँ पे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, तो खेलते खेलते वो चीज़ें सीख जाते हैं और इस तरह से यहाँ पे टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। एक बात और जानना चाहेंगे मैडम हम, बहुत से स्कूल की ये एक मैनेजमेंट कहें या उनकी एक सोच होती है कि वो अपने स्कूल में केवल होशियार और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हीं को एडमिशन देते हैं ताकि वो बच्चे उस स्कूल का नाम रोशन कर सकें, जबकि ऐसा होता है कि जो मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स भी हैं उनको स्कूल की जिम्मेवारी है कि उनका एडमिशन लेकर उनको आप इंटेलिजेंट बनाएं। तो ऐसा भी कुछ आपके स्कूल में है कि आप केवल
जो टैलेंटेड बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको एडमिशन देकर आप उन्हीं को आगे बढ़ाती हैं या सभी एडमिशन हो सकते हैं यहाँ? हमारे यहाँ पर सारे एडमिशन्स होते हैं। देखिए, हमारा जो स्कूल का मैनेजमेंट है, उनका पर्पज़ यहाँ से पैसा कमाना नहीं है, वो यहाँ पे मोर फॉर सोशल सर्विस काम कर रहे हैं। उनका जो विज़न है वो ये है कि इस एरिया को वो इतना डेवलप करें कि ये चूरू बिसाऊ इस स्कूल की वजह से इंटरनेशनल लेवल ऑफ मैप पे आ जाए। तो वो इनका पर्पज़ है, यहाँ पे हर बच्चे को और यहाँ की सोसाइटी को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना। जी, आप पिछले 1 साल से यहाँ पर प्रिंसिपल हैं। पिछले 1 साल में आपने कुछ जो अभी तक पीछे चला आ रहा था, जो भी मैनेजमेंट, जो भी सिस्टम, उसको आपने क्या बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए क्या आपने चेंज किया है और आप उसको कितना सक्सेसफुल मान रही हैं अपनी कार्यकाल के दौरान? जी देखिए, कहीं भी सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसमें डिसिप्लिन। सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ने के लिए अगर वहाँ का डिसिप्लिन चेक कर लिया जाए तो बाकी चीज़ें फिर उसके हिसाब से सेट की जाती हैं। तो सबसे पहले डिसिप्लिन को यहाँ पे चेक किया गया और उसके बाद में फिर एकेडमिक्स को प्लान वाइज आगे बढ़ाया गया, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज़ के साथ में। इसकी वजह से ये रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा निकल गया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक हमारा स्कूल जिस पे फोकस करता है वो ये है कि यहाँ पे मतलब बच्चों को संस्कार दिया जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मशीन के जैसे एक के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। संस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिखाए जाते हैं, क्योंकि फाइनली होना है कि खाली पढ़ाई आपके काम नहीं आती अगर आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं। दोनों चीज़ें जब बैलेंस होती है तभी इंसान एक्चुअली सक्सेसफुल हो पाता है। तो इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप स्टडी के साथ साथ हैं, बच्चों के उनके जो बेसिक संस्कार हैं वो भी आप यहाँ उनको ग्रो करवाते हैं। मैडम, 1 साल आपका बीता, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। नेक्स्ट एक सेशन पूरा हो चुका है, नेक्स्ट सेशन लगने को है जून जुलाई से। बच्चों को इस साल कुछ ऐसा नया क्या आप फीचर देने जा रही हैं जिससे कि बच्चे आने वाले टाइम में पिछले साल के अकॉर्डिंग ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके? जी, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी। उसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि अब इस बार हमारा मैनेजमेंट यहाँ पे लैंग्वेज लैब डेवलप कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, जो कि अभी जिसको कहते हैं कि नीड ऑफ द आवर है, तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है लैंग्वेज लैब से। और दूसरी चीज़ ये है कि हम समर वेकेशन में कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग इन 12th क्लास के बच्चों को देने वाले हैं, जो आगे उनके फ्यूचर के लिए, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनको हेल्प करेगा। एससीएन टुडे की टीम के माध्यम से हमारे चूरू जिले के दर्शक आपको सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी आपको सुन रहे हैं। कोई आप संदेश देना चाहें, उनको कुछ बात कहना चाहें? सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे गए हैं, या आप कहें एक क्लास से दूसरे क्लास में गए हैं। और पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई कि उनके बच्चे इस तरह से एजुकेटेड होके आगे बढ़ते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम मेरे पेरेंट्स से 1-2 रिक्वेस्ट है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। आज के टाइम के हिसाब से क्या है, पेरेंट्स बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें 1-2 चीज़ें ऐसी होती हैं, 1-2 ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो बच्चों के लिए आगे जाके नुकसान पहुंचाती है। जिसमें आप कह सकते हैं, एक तो होता है स्मार्टफ़ोन। तो स्मार्टफ़ोन की फरमाइश पूरी करके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। एक्चुअली उसके साथ साथ बच्चों की मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। आपको स्मार्टफ़ोन देने की उतनी ज़रूरी नहीं है जितना बच्चों की मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। शुक्रिया आपका एससीएन टुडे की टीम को, आपने इतनी स्कूल के बारे में, फ्यूचर प्लान के बारे में, आपके जो पिछला एक सत्र बीता उसके बारे में आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, जिस प्रकार कार्यक्रम के आरंभ में हम लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी बिसाऊ के मुख्य प्रवेश द्वार से आपको विद्यालय भवन के अंदर लेके गए, वहाँ पर हमने जाना कि किस प्रकार प्रिंसिपल पूनम कुमार ने बताया कि उनका किस प्रकार से मैनेजमेंट रहता है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पूरी टीम किस प्रकार प्रयास कर रही है। हमने स्टाफ मेंबर से बात की, हमने यहाँ के एक क्लास में जाकर, क्लासरूम में जाकर बच्चों से बात की, यहाँ के लाइब्रेरियन से बात की, यहाँ के कंप्यूटर एकेडमिक से बात की। हमने जाना कि किस प्रकार स्कूल का एक डिपार्टमेंट बच्चों के लिए किस प्रकार डेडिकेटेड है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पीछे का जो प्रांगण है, बच्चे किस प्रकार से इस विशाल प्रांगण में खेल रहे हैं और फव्वारे चल रहे हैं। ये है इसका विशाल प्रांगण। तो हम उम्मीद करेंगे हमारा आज का ये कार्यक्रम लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी बिसाऊ का आपको पसंद आया होगा। आपके व्यूज़ आप हमें भेज सकते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स का और आपके व्यूज़ का हमें इंतज़ार रहेगा। और ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा अपने दोस्त मनीष भारद्वाज को। नमस्कार।